हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में। देखते हैं क्लॉक में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है बेसिकली जिनसे हमें डील करना होता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्लॉक में जो हमें डील करना होता है, जो हमें फेस करना होता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, दैट हाउ मेनी टाइम्स टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कंसाइड्स इन 12 आवर्स और इन अ डे। ओके, सो कितनी बार कंसाइड्स होते हैं टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। अच्छा, एक स्पेसिफिक थिंग, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, इट मींस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट आवर हैंड एंड मिनट हैंड। यहाँ पर सेकंड वाला हैंड जो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, तो सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड की बात हो रही है यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास होता है कि एक दिन में कितनी बार ये दोनों टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है ना, ये एंगल 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120, 50, वट एवर एंगल, 12 आवर्स में या फिर एक दिन में कितनी बार बनेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कितना एंगल होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन होता है किसी भी पर्टिकुलर एंगल का क्या टाइम होता है, लाइक 6 और 7 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा या 50 डिग्री कब बनेगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पूछने का देयर इज वन मोर वे, rather than giving you that angle, they can ask you like 10 minutes apart. ओके, तो बोल सकते हैं कि वो 10 मिनट अपार्ट हैं या 20 मिनट अपार्ट हैं या 15 मिनट अपार्ट हैं, इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो we'll discuss how to solve these questions one by one. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि वन डे में कितनी बार कंसाइड होते हैं। तो जनरली हमारा आंसर यही होता है कि 12 घंटे हैं तो 12 बार कंसाइड होंगे, बट यहाँ चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। I hope you can all see this clock and just look at this and count this. So it is 12 now, and now it is moving. So please keep on counting. So this is the first meeting. This is the meeting number 2. And now here comes meeting number 3. So keep on counting. Okay, it's a 4. This is 5. This is 6. This is 7. This is 8. This is meeting number 9. This is meeting number 10. And finally, this is meeting number 11. तो ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप देखेंगे यू हैव ऑब्जर्व कि बिटवीन 11 and 1 दे मीट जस्ट वन टाइम एट 12 rather than 2 टाइम। तो उसकी वजह से ये 12 घंटे में सिर्फ 11 बार मिलते हैं एंड ये 12 आवर्स का है। अगर हम एक डे की बात करेंगे तो एक डे में 12 आवर्स 2 टाइम्स होंगे, तो 2 बार 11 टाइम्स मिलेंगे, मींस 22 टाइम्स मिलेंगे। So I hope this is easy question and clear to all. You can also keep it in mind कि 11 बार मिलते हैं। Now this question is comparatively more important कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल 12 आवर्स में या एक दिन में कितनी बार बनेगा। Okay, so here as I showed you initially that you can see right now they are together, means at 0 degree angle. Now this angle is increasing and it increases up to 180 degree. So from 0 से 180 मूव किया है और एंगल जब 0 से 180 मूव करेगा, so I hope you can understand कि 60, 90, 123 या कोई भी एक एंगल डेफिनेटली एक बार कभी ना कभी तो बना ही होगा। Okay, now it increases, it's अब now this angle start decreasing. हम एंगल हमेशा स्मॉल वाला काउंट करते हैं। Okay, so now this angle start decreasing and keep on decreasing up to again 0 डिग्री। तो 180 से जब 0 तक पहुंचा तो अगेन वही एंगल दोबारा भी बना होगा। सो वी कैन से कि एक मीटिंग टाइम में हर एक एंगल 2 टाइम्स बनता है एंड वी नो
एक दिन में एक 12 आवर्स में 11 मीटिंग टाइम्स आते हैं या 11 मीटिंग्स होती हैं, सो इट मींस टोटल हर एक एंगल 22 टाइम्स फॉर्म होगा इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में 22 टाइम्स, और वी कैन से 44 टाइम्स पर डे, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री मींस मीटिंग। हमने देखा था 0 डिग्री कितनी बार हो रहा है, 12 आवर्स में 11 टाइम्स और 1 डे में 22 टाइम्स। सिमिलरली 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री भी एक मीटिंग में एक ही बार बनेगा। सो अगेन दीज टू एंगल्स 22 टाइम्स पर डे, और बाकी सारे एंगल्स 44 टाइम्स पर डे फॉर्म होते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Now it is given us at angle, at time is given, and we need to find out the angle. Okay, so answer is what? Very simple. To find out the answer of this question, we need this formula 30h minus 5.5 m. Okay, यहाँ पर h r है, m मिनट है, तो 730 में r है 7, तो 30 into 7 and minus 5.5 m is 30. Now solve this one, so it becomes 210 minus this becomes 165. So in this way our answer comes out to 45 degree. Is that clear? This formula is valid for all the questions, but yes, there is some catch here. Like sometimes, let me ask you, what is the angle at 750? Now let's see what will happen. So 30 into 7 minus 5.5 into 50. Now we can see clearly that this is 210 and this is 275, and our answer is minus 65 degree. Okay, so do not worried about this negative sign. It means only कि मिनट हैंड आर हैंड को ओवरटेक करके आगे निकल गया है। ठीक है, तो इसका हमारे सॉल्यूशन से आंसर से कोई भी रिलेशन नहीं है। हमारा आंसर होगा स्टिल 65 डिग्री। Okay, there is one more last thing. Like if I'll ask you the angle at 210, what will happen? So our answer should be 30 into 2 minus 10 into 5.5. Okay, sorry, 210, so 10. Okay, sorry, so I should have asked a different question, and the time is not 210. I'm asking about the time is 10:10, जो घड़ी में स्टैंडर्ड टाइम होता है हमारा। जब भी नई घड़ी टांगते देखा होगा आप लोगों ने कि यही टाइम यूज किया जाता है। तो लेट मी सी, द टाइम इज 10:10 नॉट 2:10। सो 10:10 पर कितना एंगल हो जाएगा हमारा? 30 into 10 minus 5.5 into 10, so it will becomes 300 minus 55, which is 245 degree. Okay, so in general हमारा आंसर कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं आता है। If in case you get answer more than 180, तो simply हम इस आंसर को 360 में से माइनस कर देंगे, then we will get our final answer, which is 115 degree. So always take care, आपका आंसर हमेशा 180 से कम होना चाहिए। अगर 180 से ज्यादा हो रहा है तो आप इसको 360 में से माइनस कर देते हैं, और अगर नेगेटिव साइन आता है तो we simply ignore this negative sign. So this is the way we can find out the answer of this question. Now let's move on to our fourth and the final question. Here it is given the time and we need to find out a particular angle. So in order to find out this question, again we use the formula. It's a 30h plus minus a upon 5.5. Basically दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से निकले। This is, we'll get answer is m. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो we'll get the previous formula, that was a equals to 30h minus 5.5 m. तो बेसिकली there is just one formula, उसी को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। a पर प्लस माइनस लगा होता है, इसी को ट्रांसफर करके हम दूसरा फॉर्मूला बना लेते हैं। ओके, सो देयर इज नो टू फॉर्मूलाज, just remember this one formula and you can form other as well. Now
इसमें आंसर हमारा हमेशा मिनट्स में आता है, आवर्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं। सो लेट्स सी, हमें निकालना है 6 और 7 के बीच में 60 डिग्री एंगल कब बनेगा। इस क्वेश्चन के जनरली 2 आंसर आते हैं, समटाइम्स एक आंसर भी आता है, बट इन मैक्सिमम केसेस वी गेट 2 आंसर्स। सो 30, h is we know 60 plus minus a, so angle is 60 upon 5.5. Now we can say 360 plus 60. This is the one solution. Another is, sorry, 180. The first solution is 180 plus 60, and the other one is 180 minus 60 upon 5.5. So further we can solve this one, is 240 upon 5.5 or simply 480 upon 11. इसको further आप solve कर सकते हैं. So it will becomes 43 7 upon 11. Similarly we can solve this one as well. तो ये हो जाएगा 120 upon 5.5 or simply you can say 240 upon 11. Okay, so you know how to calculate this point हटा के 0 लगाना and 10 काटना. I simple do little bit easy work, like I multiplied numerator as well as denominator by 2, so it becomes 240 and this becomes 11. So further इसको solve करके mixed fraction में convert कर लेंगे. So answer will be 21 9 by 11. So this is the way you can solve this question as well. Okay. Yes, मैंने आपको एक बात और ही बताई थी. What happens, इसको वो एक और वे में पूछ सकते हैं आपसे. Rather than giving the angle, they can give you time. Like they can ask you कि 15 minutes apart. So now what will you? So in this case हमें कुछ भी नहीं करना होता है. In this case हमें क्या करना होता है इसमें कि इंस्ट्रूमेंट यस. सो इन दिस केस अगर मान लीजिए हमको ऐसा दिया है कि 2 hands of a clock are 15 degree apart, 15 minutes apart, not degree. So in a clock we know that total angle जो है 360 डिग्री का है because it's circle, और इस 360 डिग्री जो है वो 60 मिनट के स्पेस के बराबर होता है. So each minute becomes 6 degree. So if they are saying 15 minutes, it means 15 into 6, 90 degree. Okay. If you want the formula, we can also have like 30h minus 33m. Okay. जो मिनट का स्पेस दिया है उसके लिए हमें 33 यूज करना पड़ेगा. तो इट विल गिव अस अ टाइम कि किस टाइम पर वो एंगल बनेगा. अगेन दिस विल बी इन प्लस एंड माइनस फॉर्मेट. So this is, I think, more confusing. Rather than going there, it's better that we can solve like this, that convert that time into degree by multiplying 6 and then put the values in the formula. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आप अपने thoughts and comments इसमें शेयर कर सकते हैं. कोई आपको अगर डाउट्स है so feel free to ask me. Thank you.